ओके, तो मैंने देखा था लास्ट क्लास में कि व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, दो दो तरह के सेमीकंडक्टर्स हैं हमारे पास। पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे हुआ कि हमने इसमें ट्राई वैलेंट मटेरियल से डोपिंग किया। ओके, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। और पेंटावैलेंट से अगर डोपिंग किया तो क्या हो जाएगा, एन टाइप मटेरियल हो जाएगा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट पी एन जंक्शन। ये क्या होता है कि जब हम इस पी टाइप मटेरियल को इस एन टाइप मटेरियल से ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, दैट इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। जब हम इस दोनों को ज्वाइन करते हैं, एक साथ लाते हैं, तो क्या होता है कि इट फॉर्म्स अ डिप्लीशन विड्थ, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसको बोलते हैं हम डिप्लीशन रीजन बोलते हैं, इसको या फिर स्पेस चार्ज रीजन भी बोलते हैं। डिप्लीशन रीजन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस रीजन में यहाँ से लेके यहाँ तक जो रीजन है हमारा, ये या फिर ये रीजन, इसमें जो चार्ज कैरियर है वो नहीं है। यहाँ पे ये आयंस बन गया है, ये पॉजिटिव आयंस बन गया, ये नेगेटिव आयंस बन गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस जंक्शन में, जब ये जंक्शन है हमारा, यहाँ ये जंक्शन है हमारा, जैसे ही ये दोनों पास आया तो इस तरफ होल्स बहुत क्वांटिटी में था, इस तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत क्वांटिटी में था। तो इलेक्ट्रॉन की ने देखा कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ डिफ्यूज हुआ वो, और होल्स ने देखा यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है तो इस तरफ डिफ्यूज हुआ। और इस प्रोसेस में क्या हुआ कि वो दोनों रिकम्बाइन कर गया, और रिकम्बाइन हो गया तो यहाँ पे बन गया आयंस। अब ये पॉजिटिव आयंस बन गया, नेगेटिव आयंस बन गया। अब ये कहाँ तक जाएगा, ये जो विड्थ है ये कहाँ तक जाएगा, ये डिपेंड करता है किस पे, ये जो विड्थ है ये डिपेंड करता है कि कितना पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये मिलके बना रहा है पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल कितना बन रहा है कि इलेक्ट्रॉन और होल के पास जो एनर्जी है उससे ये ज्यादा हो जाए। यहाँ जो डेवलप हो रहा है पोटेंशियल, वो इतना हो जाए कि जो इलेक्ट्रॉन और होल्स को एनर्जी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच पाए, या होल को इतना एनर्जी चाहिए कि वो यहाँ से यहाँ पहुंच पाए, तो जितना एनर्जी इसको चाहिए उससे अगर ज्यादा यहाँ पे पोटेंशियल मिल डेवलप हो गया तो क्या होगा, होल्स के पास या इलेक्ट्रॉन्स के पास इतना एनर्जी मिलेगा कि नहीं कि वो इस जो ये डिस्टेंस है इतना को ट्रेवल कर पाए। तो जब ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे ये जो डिप्रेशन रीजन बनना है वो बंद हो जाएगा, और यहाँ पे ये स्टेबल हो जाएगा। ये समझ में आया आप लोगों को या समझ में नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया तो बताओ मुझे, मैं समझाऊंगा एक बार फिर से आप लोगों को। ये क्लियर है आप लोगों को? सर एक बार और समझा दीजिए। हाँ, ध्यान दें। सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। ओके, अब आ रही है मेरी आवाज, वॉइस प्रॉपरली? यस सर। ओके ओके, तो देखो, एक काम करते हैं इसको समझने के लिए। मैं एक लेता हूँ एक्स्ट्रा स्पीड। ओके, हमने क्या किया, एक पी टैप लिया, ठीक है, और एक एन टाइप लिया। ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। ओके, अब पी टाइप में क्या है, होल्स है यहाँ पे, मेजोरिटी कैरियर। एन टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन से मेजोरिटी कैरियर। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स चाहेगा कि वो होल्स की तरफ जाए, और होल चाहेगा कि वो जाए इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन करता है, और रिकम्बाइन करता है तो वहां पर क्या बन गया, एक, जैसे रिकम्बाइन किया तो वहां पर आयन फॉर्म हो गया। आयन क्या होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल मिक्स हो गया तो वो आयन बन गया। मतलब अब वो फ्री कैरियर नहीं है मूव करने के लिए, उसको हमें ब्रेक करना होगा आयन को, तब जाके वो फ्री कैरियर बन पाएगा। ओके, अब ये जो मैं बोल रहा हूँ कि ये बनता जाएगा, होल इधर से इधर आता जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर इधर जाता जाएगा, ये कब तक होता रहेगा, ये जो प्रोसेस है ये कब तक होगा? जब तक कि ये जो यहाँ पे, अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे नेगेटिव आयन बन रहा है, यहाँ पॉजिटिव आयन बन रहा है। तो यहाँ पे जब नेगेटिव बन गया, यहाँ पॉजिटिव बन गया, तो ये मतलब क्या हो गया कि ये एक, अगर इस पॉइंट पे हम देखें, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर हम देखें, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक पोटेंशियल गैप है।
पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है। और जहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है मतलब क्या हो गया, वहाँ पे एक बोल सकते हैं कि एक बैरियर बन गया वो। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस इलेक्ट्रॉन को मान लो कि पहले चाहिए था पॉइंट, अगर मैं बोलूँ तो इसे चाहिए 0.5 वोल्ट। और यहाँ 0.5 वोल्ट है, इसको मिल रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये मान लो कि ये बैरियर इतना हो गया है, यहाँ से यहाँ पहुंच गया ये बैरियर। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए एनर्जी कितना चाहिए, 0.7 वोल्ट चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होता है वो कितना होता है, वो होता है 0.6 वोल्ट। 0.6 वोल्ट तक के बैरियर को वो क्रॉस कर सकता है। उससे ज्यादा का हो गया बैरियर तो उसको वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। कोई ज्वाइन किया है क्या अभी? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना होता है एनर्जी, कि वो 0.6 वोल्ट का अगर बैरियर यहाँ पे दिख रहा है तो उसको वो क्रॉस कर पाएगा इजीली। ठीक है, लेकिन अगर वो 0.7 वोल्ट का यहाँ बैरियर दिखता है तो क्या होगा, वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। जब क्रॉस नहीं कर पाएगा, सेम इज ट्रू फॉर होल्स ऑल्सो, होल भी यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। जब ये होल यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच पाया तो क्या हो गया, होल सभी अब यहाँ पे ये यहीं रह जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहीं रह जाएगा। इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब ये हो गया उसका इक्विलिब्रियम का कंडीशन। मतलब कि अब अभी इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी नहीं है कि वो यहाँ से यहाँ पहुंच पाए, पी साइड में पहुंच पाए, जा पाए, या होल्स के पास इतना एनर्जी नहीं है कि वो यहाँ से यहाँ पहुंच पाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझ में आया ये अब, ये अभी भी समझ में नहीं आया? कोई चीज डाउट है अभी तो पूछ सकते हो। सबको क्लियर हुआ नहीं हुआ क्लियर? बेसिकली ये समझ लो कि जब इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन करता है तो क्या हो गया, वो आयन फॉर्म हो गया। आयन मतलब क्या हो गया, वहां पे फ्री कैरियर नहीं है। जब तक कैरियर नहीं होता है तब तक वहां पे करंट का फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव आयंस है, यहाँ पॉजिटिव आयंस हैं, और इस साइड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज है, इधर होल्स है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो होल्स का ये टेंडेंसी होता है कि वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाए, और इलेक्ट्रॉन्स का ये टेंडेंसी है कि वो होल्स की तरफ जाए, पॉजिटिव की तरफ। लेकिन क्योंकि जैसे ही ये यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को इतना डिस्टेंस क्रॉस करना है तो उसको इतना एनर्जी चाहिए। लेकिन इसके पास एनर्जी कितना है, वो इतना है कि वो बस यहाँ तक पहुंच सकता है ना। तो क्या कहूंगा, ये यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन और होल, इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल को ही जा पाएगा, है ना, वो डिस्क्रीट लेवल पे जा पाएगा। नहीं तो वो नहीं जाएगा ही नहीं वो। तो इसीलिए क्या होता है कि ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो गया ये, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स और होल जो है वो अपने अपने रीजन में ही रहेगा। वो जो हमारा स्पेस चार्ज रीजन है, या फिर जिसको बोलते हैं डिप्लीशन विड्थ बोलते हैं, ये जो हमारा है, ये हमारा डिप्लीशन विड्थ है। दिस इज, ये जो विड्थ है ये हमारा उसको बोलते हैं हम, जो यहाँ से यहाँ तक विड्थ है, दिस विड्थ इज नोन एज डिप्लीशन विड्थ। ओके, इतना क्लियर आप लोगों को? इसमें किसी को डाउट? नो सर। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। अब ये जो जंक्शन बना, ये जो कंप्लीट सिस्टम है, इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन बोलते हैं। अब पीएन जंक्शन का एप्लीकेशन क्या है, इसको हम बनाते हैं, इसको हम यूज करते हैं एक डायोड के फॉर्म में। ठीक है, अब डायोड क्या हो गया कि अगर हम पीस के इस साइड में अगर हमने एक मेटेलिक लेयर लगा दिया और यहाँ से कॉन्टेक्ट ले लिया, वायर्स जिसको बोलते हैं, वायर्स निकालने के लिए जो हमेशा ये ध्यान रखना कि सेमीकंडक्टर से हम डायरेक्टली वायर नहीं निकाल सकते। मतलब अगर हम यहाँ पे चाहें यहाँ से हम डायरेक्टली वायर निकाल लें तो ये पॉसिबल नहीं। वायर क्या होता है, वायर होता है मेटल का, मतलब कॉपर का वायर होगा, या फिर एल्यूमिनियम का वायर होगा, या फिर सिल्वर वायर होगा, या फिर गोल्ड का वायर होगा। इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली सेमीकंडक्टर से हम जो सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी? हेलो। हाँ,
मेरी वॉइस ऑडिबल है हाँ सबको? सर। सबको ब्रेक हो रही है क्या, या बस हाँ, मतलब सर आप कुछ कुछ जयदेव को हो रही कुछ है? कुछ मतलब क्या? बीच में अभी भी ब्रेक हो रही सर। एक बार जयदेव अपना नेटवर्क चेक करना। सर वॉइस इज क्लियर। ओके, जयदेव एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लो। नेटवर्क हो सकता है कि थोड़ा कमजोर हो। ओके, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि डायरेक्टली ये जो हमारा पी एंड जो हमारा सेमीकंडक्टर है, डायरेक्टली सेमीकंडक्टर से हम वायर नहीं निकाल सकते। तो जब भी हमें सेमीकंडक्टर से वायर निकालना होता है, हमें वहाँ पे एक कांटेक्ट चाहिए, तो हमें क्या करना होता है वहाँ पे, हमें वहाँ पे मेटल डिपोजिट करना पड़ता है। पहले हम यहाँ पे मेटल डिपोजिट करेंगे इस एरिया में, यहाँ पे और यहाँ पे, जो कि मैं यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ये मेटल है। ये मेटल हमने यहाँ पे डिपोजिट कर दिया। अब इस मेटल से हम एक कॉन्टैक्ट ले सकते हैं, एक वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो अप्लाइड बाइस ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइस? बाइस मतलब क्या होता है, ये आप बहुत ही रेगुलरली आप सुनोगे इस वर्ड को। ठीक है, बाइस मतलब क्या होता है, जब हम कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उसको हम बाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रखा है वी डी इक्वल्स टू 0 वोल्ट। 0 वोल्ट मतलब हो गया नो बाइस, मतलब कोई भी हमने बाइसिंग अप्लाई नहीं किया है, मतलब ये ओपन सर्किट है। यहाँ से ओपन दिख रहा होगा आप लोगों को, ये 0 वोल्ट है, हमने कोई वोल्ट अप्लाई नहीं किया यहाँ पे। अब अगर कोई भी वोल्ट हमने अप्लाई नहीं किया है तो क्या होगा, तो यहाँ पे एक डिप्लेशन रीजन फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे ये एन टाइप है, ये पी टाइप है। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है दो चीज, एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है ना यहाँ पे। तो ये होल्स हैं और ये आयंस हैं। ये जो आपको दिख रहा है सर्कल के अंदर निगेटिव, ये आयंस हैं। ये जो यहाँ पे माइनस दिख रहा है, ये यहाँ माइनॉरिटी कैरियर है, और ये हमारा मेजोरिटी कैरियर है। ये ध्यान रखो इस चीज का, ये दिस इज मेजोरिटी कैरियर, ये होल्स हैं सारे, ये होल्स हैं सारे। ये जो हमें दिख रहा है ये माइनस, ये है माइनॉरिटी कैरियर, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आया, तो जब हमने इसे रूम टेम्परेचर पे रखा तो क्या हुआ, थर्मल एनर्जी के कारण कुछ जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर थे वो ब्रेक हो गया। ब्रेक हुआ तो क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, होल्स आ गया। जो इलेक्ट्रॉन आया पी साइड में वो हो गया माइनॉरिटी कैरियर, और जो होल्स आया एन साइड में ये हो गया माइनॉरिटी कैरियर। यहाँ पे ये क्या है, दीज आर मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो सर्कल में दिख रहा है ये सब आयंस है, मतलब ये जो हमने डोपिंग किया है डोपेंट, जैसे इसको हमने पेंटावैलेंट से डोपिंग किया, तो पेंटावैलेंट पे एक प्लस चार्ज है, क्योंकि उस पे 5 इलेक्ट्रॉन थे। चार दो बॉन्ड में आ गया, एक बच गया, तो वो उस पे पॉजिटिव चार्ज है। जो ट्राइवैलेंट है, ट्राइवैलेंट में 3 है, तो 3 में से तीन मतलब उसको 4 होना था, लेकिन वहां पे एक कम है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन है। तो ये सब आयंस है। ये नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये होल्स है, और जो इस साइड में होल है वो है माइनॉरिटी कैरियर। तो ये है इसका इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, समझ में आया ये चीज? जब हमने कोई भी बैच अप्लाई नहीं किया है तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको इधर आने के लिए इतना एनर्जी उसको है ही नहीं बचा। ठीक है, अब जो मैंने एक चीज बताया आप लोगों को यहाँ पे, मैंने एक चीज यहाँ पे बताया था आप लोगों को कि जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, होल इधर से इधर जा रहा है, तो जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया या फिर होल इधर से इधर आया, मतलब क्या हुआ कि चार्ज फ्लो कर रहा है वहां पे, करंट फ्लो कर रहा है। अगर चार्ज मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मतलब वहां पे करंट का फ्लो हो रहा है। तो इस करंट को क्या बोलते हैं, इस करंट को बोलते हैं हम डिफ्यूजन करंट। नोट कर लो सभी इसको, इसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन करंट। मतलब ये डिफ्यूज हो रहा है और उस टाइम पे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट दो डायोड में दो तरह के करंट फ्लो होते हैं, हम आगे देखेंगे। उसमें से एक है डिफ्यूजन करंट, उसको बोलते हैं डिफ्यूज होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डिफ्यूज हो रहा है, होल यहाँ से यहाँ डिफ्यूज हो रहा है, तो उसके कारण जो कैरियर का मूवमेंट हो रहा है और करंट का फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन करंट, और ये बहुत कम होता है। ओके, लेकिन इस वोल्टेज के कारण जो एक्सटर्नल करंट है वो फ्लो नहीं कर रहा है। आईडी यहाँ पे जो डायोड करंट है वो दिख रहा है हमें 0 मिली एम्पियर दिख रहा है। ओके,
इसमें किसी को डाउट, किसी को यहाँ तक? ओके। अब अगर हमारे पास डायोड हमने ओपन कर रखा है, मतलब कि वहां पे हमने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है, तो करंट क्या होगा? 0 एम्पियर होगा, 0 मिली एम्पियर। ठीक है। अब ये जो चीज है इसको समझो, इस चीज को, कि अगर हमारे पास एक डायोड है तो उसमें क्या क्या होगा? अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव करेगा, तो पी साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैग्नेटिक कैरियर, उसके कारण एक करंट फ्लो होगा, तो जो हमने यहाँ पे दिखाया है, आई इलेक्ट्रॉन। पी साइड में होल्स हैं, पी साइड में होल्स भी हैं, तो होल्स जो इधर मूव करेगा, उसके कारण जो करंट फ्लो होगा उसको बोलेंगे हम होल करंट। तो आई होल लिखा है यहाँ पे। नाउ एन साइड में भी क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके कारण एक करंट फ्लो होगा, तो एन साइड में एक इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके कारण फ्लो हो रहा है। और एन साइड में क्या है? होल्स भी हैं, मैग्नेटिक कैरियर, उसके कारण करंट फ्लो होगा, तो उसके कारण एक करंट फ्लो हो रहा है, होल। अब जो है ये जो टोटल करंट है, ये अगर हम देखें तो सब मिला के जो एक्चुअल करंट फ्लो है वो जीरो होता है, जो नेट कैरियर फ्लो है। मतलब कि जितना होल इधर से इधर आएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है उतना ही होल इधर इधर से इधर जा रहा है। तो जो नेट कैरियर फ्लो है, जो नेट कैरियर फ्लो है वो दैट इज जीरो एट एक्सटर्नल टर्मिनल ऑफ द डिवाइस व्हेन वीडी इज 0 वोल्ट। मतलब अगर हम यहाँ पे चेक करें, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो इस डिवाइस के बाहर जो है कोई भी कैरियर फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया उतना ही होल इधर से चला गया, तो वो अभी भी इक्विलिब्रियम पे ही है। देर इज नो करंट फ्लो, नो कैरियर फ्लो एट द एक्सटर्नल। ये समझ में आया आप लोगों को कि जितना इधर होगा माइनॉरिटी कैरियर उतना ही इधर होगा माइनॉरिटी कैरियर, जितना इधर है मेजोरिटी कैरियर उतना इधर ही भी है मेजोरिटी कैरियर। तो जो नेट कैरियर फ्लो है एट द कॉन्टैक्ट्स, वो क्या होगा? बिल्कुल जीरो होगा। ओके। अब नेक्स्ट इज रिवर्स बायस कंडीशन। अब यहाँ पे बायसिंग जो मैंने हम देखा था कि यहाँ पे हमने नो अप्लाइड बायस दिखा। तो बायस कितने तरह के होते हैं? तो बायसिंग जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है फॉरवर्ड बायस, एक होता है रिवर्स बायस। ठीक है, ये सब नोट कर लो। वन इज फॉरवर्ड बायस एंड सेकेंड इज रिवर्स बायस। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं रिवर्स बायस कंडीशन। रिवर्स बायस कंडीशन का क्या हो गया? जब हमने यहाँ पे 0 वोल्ट नहीं होगा, यहाँ पे नेगेटिव वोल्ट होगा, ये मिस प्रिंट हो गया, वहाँ नेगेटिव वोल्ट। हमने वीडी नेगेटिव दिया, मतलब कि नेगेटिव मतलब क्या हो गया कि पी को नेगेटिव दे रहे हैं, पी और एन, यहाँ ध्यान दो, पी और एन है, ये पी और ये एन है। अच्छा, ये मैंने बताया, ये मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि ये डायोड का सिंबल होता है। डायोड का सिंबल जो है किस तरह का है? एक ऐसे है, एक ट्रायंगल है यहाँ पे, और यहाँ पे एक लाइन है, तो ये हो गया हमारा डायोड का सिंबल। ठीक है, ये कैथोड होता है, ये होता है एनोड। ये पी हो गया, ये एन हो गया, दिस इज पी साइड और दिस इज एन साइड। ये हमेशा ध्यान रखना, इसमें कभी मिस्टेक मत करना डायोड का सिंबल बनाने में। कई लोग क्या करते हैं, तो कई लोग सिंबल बनाते हैं ऐसा, ऐसे बनाएंगे सिंबल और उसको छोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, कई लोग सिंबल कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, ये ट्रायंगल बनाएंगे और यहाँ लाइन खींच देंगे बीच में। तो ये सब क्या है? दीज ऑल आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो करेक्ट क्या है? करेक्ट है ये कि हमने एक ट्रायंगल बनाया यहाँ पे इस साइड से ऐसे, और इसके टिप पे हमने क्या किया? एक लाइन खींच दिया, स्ट्रेट लाइन। तो ये बन गया हमारा पी एन जंक्शन डायोड। ओके, इतना क्लियर है आप लोगों को कि ये इसका सिंबल कैसा होता है? अब अगर हमने पी साइड में नेगेटिव वोल्टेज दिया और एन साइड में पॉजिटिव दिया, पी साइड में नेगेटिव दिया और एन साइड में पॉजिटिव दिया, यहाँ पे पी साइड है, इसको हमने नेगेटिव वोल्टेज दिया, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन किया हमने, और एन साइड को, जो हमारा एन साइड है डायोड का, उसको हमने दिया पॉजिटिव वोल्टेज, इसको हमने डायोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर दिया हमने। तो क्या होगा? इसको बोलते हैं रिवर्स बायस कंडीशन। रिवर्स बायस क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि अगर
पी को पॉजिटिव दें और एन को नेगेटिव दें तो होता है हमारा फॉरवर्ड बायस्ड। ओके, अब देखो जब हमने ऐसा किया तो क्या होगा, अब यहाँ ध्यान दो कि यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज है और यहाँ होल्स है, ये पी साइड है, पी साइड में क्या है, मेजोरिटी कैरियर होल है यहाँ पे। तो क्या होगा, होल चाहेगा कि वो इस साइड आए, होल चाहेगा इस साइड आने के लिए, और इलेक्ट्रॉन इस साइड है, इलेक्ट्रॉन को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा इस साइड आने के लिए। अब यहाँ ध्यान दो, ये जो हमने यहाँ पे देखा था यहाँ पे, अब यहाँ पे जो डिप्रेशन रीजन बना था वो क्यों बना था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाह रहा था इधर आने के लिए और होल चाह रहा था इधर जाने के लिए। ठीक है, अब अगर हम जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और यहाँ जो होल्स इकट्ठा हुआ है, अब हम इस होल्स को और बोल रहे हैं तुम इधर आओ, इस इलेक्ट्रॉन्स को बोल रहे हैं कि तुम इधर इधर जाओ, ड्यू टू पॉजिटिव वोल्टेज हेयर एंड नेगेटिव वोल्टेज हेयर। तो क्या होगा, ये जो रीजन है ये क्या होगा, और लार्ज होगा, ये रीजन और ज्यादा हो जाएगा, सॉरी, ये जो रीजन है ये क्या होगा, और इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज दिया, हमने यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिपेल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस साइड में और होल जा रहा है इस साइड में। ठीक है, तो वही यहाँ पे हो रहा है हमारा, है ना। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा डिप्रेशन विड्थ था, जो 0 वोल्ट के केस में, 0 वोल्ट के केस में हमारा इतना है विड्थ, जब हमने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पे 2 लाइन दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना, ये सिग्निफाई करने के लिए है कि ये कितना इसका विड्थ कितना है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे 3 हो गया, वो मतलब क्या हो गया, इंक्रीज कर गया ये डिप्रेशन विड्थ। तो ये ध्यान रखना, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिवर्स बायस हम जब अप्लाई करते हैं, जब हमने वीडी नेगेटिव वोल्टेज दिया तो क्या होगा, तो उससे जो हमारा डिप्रेशन रीजन है वो इंक्रीज होता है, और डिप्रेशन रीजन इंक्रीज हो रहा है तो क्या उसमें करंट फ्लो होगा, उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। अब उसमें करंट फ्लो होता है, क्यों होता है, वो देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो होल्स हैं, होल्स इस साइड आ रहा है तो इससे करंट फ्लो नहीं होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी कैरियर है वो इस साइड आ रहा है तो उससे करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट फ्लो किससे होता है, जो यहाँ पे इस साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो एन साइड में होल्स हैं। अब ये होल्स के लिए देखो, अब ये यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके लिए, ये इलेक्ट्रॉन के लिए इधर नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव इधर इधर रिपेल रिपेल होगा, ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि ये इधर मूव करे क्योंकि इधर पॉजिटिव है। यहाँ जो होल्स हैं वो चाहेगा कि वो इधर मूव करे क्योंकि इधर नेगेटिव है। तो जो मायोटिक एजेंट्स हैं उसके लिए ये एक जो हमारा बाइसिंग है ये वर्क करेगा एज ए फॉरवर्ड बेस्ड। मतलब क्या हो गया, जो मायोटिक कैरियर है वो मूव करेगा, लेकिन मेजोरिटी कैरियर जो है वो डायोड में मूव नहीं करेगा। तो ओनली मायोटिक कैरियर्स जो है उसी के कारण रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एस इज, जो आई एस है, जो इसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, आई एस जो है इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट, वो ओनली माइनॉरिटी कैरियर के कारण होता है, और जो मेजोरिटी कैरियर है उसके कारण जो करंट है वो अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। समझ में आया ये चीज, ये क्लियर है आप लोगों को? सर रिपीट करिए एक बार फिर ओके से। ओके, ओके, यहाँ ध्यान दो। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब क्या हो गया कि हमने पी साइड में हमने नेगेटिव वोल्टेज दिया और एन साइड में हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया। तो इसके कारण हो क्या रहा है, जो एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, अच्छा आप लोगों को सबको माइनॉरिटी कैरियर और मेजोरिटी कैरियर का डिफरेंस पता है या नहीं? किसी को नहीं पता है तो बताओ, मेजोरिटी कैरियर क्या होता है और माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है? दोनों पता है आप लोगों को? किसी को डाउट है उसमें तो पूछ लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो अगर समझ में नहीं आएगा तो आगे समझ में नहीं आएगा कुछ भी। किसी को डाउट है उसमें? ओके, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि क्योंकि पी साइड में होल्स जो है वो क्या है, मेजोरिटी कैरियर है, और होल्स को हमने नोट किया है इस बबल से,
ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो यहाँ पे सिंगल सिंगल माइनस दिख रहा है, वो यहाँ पे क्या है, माइनॉरिटी कैरियर है। जो एन साइड में माइनस साइन दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो बबल दिख रहा है वो होल है। तो जो होल है एन साइड में वो माइनॉरिटी कैरियर है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस साइन दिया है, माइनस वोल्टेज दिया, जो हमने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमने ज्वाइन किया है, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमने इधर ज्वाइन किया है। तो इससे क्या हुआ, जो मेजोरिटी कैरियर्स हैं वो इधर हो रहा है अट्रैक्ट, हम उसको इधर फोर्स कर रहे हैं मूव करने के लिए। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम इधर फोर्स कर रहे हैं मूव करने के लिए, जो होल्स हैं उसको हम इधर फोर्स कर रहे हैं मूव करने के लिए। ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, जो यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए क्या हो रहा है, इसके लिए पॉजिटिव इधर है, तो नेगेटिव ये है, पॉजिटिव इधर है, तो ये इधर मूव करेगा। लाइकवाइज जो यहाँ होल है उसके लिए भी नेगेटिव वोल्ट चार्ज इधर है, होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो चाहेगा वो नेगेटिव तरफ जाए, तो होल इधर मूव करेगा, है ना। तो इसके कारण क्या होता है कि जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, ये जो पोटेंशियल बैरियर है, ये जो जंक्शन था, इस जंक्शन को वो क्रॉस कर रहा है। ठीक है। और उसको क्रॉस कर रहा है तो क्या हो रहा है कि वो एक कंप्लीट पाथ बना रहा है। एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि जब भी करंट तब तक फ्लो नहीं होता है जब तक कि एक कंप्लीट सर्कल नहीं हो, एक क्लोज पाथ नहीं हो। अगर क्लोज पाथ नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होता है, कभी भी नहीं। अगर मान लो कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं, ये एक सर्किट है, अगर ये एक सर्किट है, हमने इसको ओपन कर दिया, तो क्या ये करंट फ्लो करेगा यहाँ पे, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। जब तक हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे तब तक ये करंट फ्लो नहीं होगा। शॉर्ट करने से क्या होता है कि एक क्लोज पाथ हो गया, ये क्लोज पाथ हो गया तो इसमें करंट फ्लो होगा, तब जाके इसमें करंट फ्लो हो पाएगा। ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पे हो रहा है कि जो होल्स है इधर, वो होल्स इधर जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ रहा है, तो जो मेजोरिटी कैरियर्स है, तो उसके कारण एक क्लोज पाथ नहीं बन रहा है, और क्लोज पाथ नहीं बनेगा तो क्या होगा, उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा उसके कारण। लेकिन जो यहाँ माइनॉरिटी कैरियर्स हैं उसके कारण क्या हो रहा है कि जो यहाँ माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स था वो इधर मूव कर रहा है, अब वो ऐसे मूव करेगा। जो पॉजिटिव कैरियर यहाँ पे होल्स हैं वो ऐसे मूव कर रहा है और ये ऐसे आ रहा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि एक क्लोज पाथ बन रहा है। तो ओनली माइनॉरिटी कैरियर के कारण वहां पे करंट का फ्लो होगा। ठीक है। मेजोरिटी कैरियर के कारण वहां पे करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है। समझ में आया ये चीज। यस सर। हाँ। तो वो इसको रिवर्स बायस क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने पी को, जो पॉजिटिव कैरियर है उसको हमने नेगेटिव वोल्टेज दिया, एन जो नेगेटिव है उसको हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया, हमने उल्टा कर दिया, इसलिए बोलते हैं इसको रिवर्स बायस, है ना। हमने पी को नेगेटिव दिया और एन को पॉजिटिव दिया, ये एक अपोजिट केस है, इसलिए बोलते हैं इसको रिवर्स बायस कंडीशन। समझ में आया। रिवर्स बायस कंडीशन में करंट जो है ओनली माइनॉरिटी करंट के कारण फ्लो होता है, मेजोरिटी करंट के कारण करंट फ्लो नहीं होगा। तो उसका मतलब क्या हो गया, अब हम मैंने बताया था पिछले क्लासेस में आप लोगों को कि मेजोरिटी कैरियर्स और माइनॉरिटी कैरियर में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। अगर मेजोरिटी कैरियर हमारा 10 to the power 16 है, तो माइनॉरिटी कैरियर कितना होगा, 10 to the power 4 होगा, 10 to the power 5 होगा, है ना। इतना होता है, इतना का डिफरेंस होता है। ये हमारा माइनॉरिटी कैरियर है, ये हमारा मेजोरिटी कैरियर है, तो बहुत ज्यादा होता है अंतर, 10 to the power 10 का अंतर है इसमें। तो इसीलिए हमेशा माइनॉरिटी कैरियर जो के कारण जो करंट फ्लो होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू जो मेजोरिटी कैरियर के कारण करंट फ्लो होगा उसके मुकाबले। तो जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो हमेशा किस में होता है, नैनो एम्पियर में होता है। नैनो मतलब कितना हो गया, 10 to the power -9 एम्पियर, या फिर पीको में होता है 10 to the power -12 हमेशा, है ना। और ये बहुत कम करंट है, इस करंट का कम कोई यूज नहीं करते हैं। समझ लो कि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये माना जाता है कि डायोड जो है इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाता ही नहीं, जो कि हम आयस दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा ही नहीं, जीरो करंट फ्लो करता है। डायोड ओनली फ्लो करता है इस डायरेक्शन में करंट, वो आगे समझ में आएगा अभी। तो ये इतना क्लियर आप लोगों को कि रिवर्स बायस कंडीशन क्या होता है, जब हमने वीडी नेगेटिव वोल्टेज दिया तो ये कंडीशन होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो
होल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करती हैं मेजोरिटी कैरियर। ओनली माइनॉरिटी कैरियर्स करंट फ्लो होता है उसमें, इसलिए उसमें जो करंट है उसको बोलते हैं हम IS, रिवर्स सैचुरेशन करंट। ओके, अब उसको अगर हम ग्राफ के फॉर्म में देखें तो कैसा दिखता है। तो ये अगर हमने यहाँ ये वोल्टेज का ग्राफ है VD, जो हमने यहाँ पे VD अप्लाई किया है, ठीक है, ये VD है डायोड वोल्टेज, और ये ID है। ID क्या होता है, हमने यहाँ पे दिया है मिली एम्पियर में। मिली एम्पियर में क्यों दिया है क्योंकि अगर हम इस डायरेक्शन में ग्राफ बनाएंगे, मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव वोल्टेज और पॉजिटिव करंट। तो ये होता है फॉरवर्ड बायस में, जो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो हम आगे देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में क्या हो गया कि हमने VD निगेटिव दिया है, तो हमें आना पड़ेगा इस पॉइंट से, जो हमारा एक्सिस है, इससे हमें इधर आना पड़ेगा, निगेटिव में आना पड़ेगा। तो निगेटिव हमने जब वोल्टेज दिया तो क्या हुआ, हमने देखा यहाँ पे कि करंट जो है वो पिको एम्पियर में फ्लो हो रहा है। 10 पिको एम्पियर, 20 पिको एम्पियर, 30 पिको एम्पियर, 40 पिको एम्पियर और 50 पिको एम्पियर। तो अच्छा, इसमें एक और चीज जो समझने वाली बात है कि जैसे ही हमने रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया तो जो नेगेटिव करंट है वो एब्रप्टली बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। मतलब वो 50 एम्पियर पे आया, 50 पिको एम्पियर पे, उसके बाद ये स्टेबल हो गया, उसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि रिवर्स बायस में हमें एक फिक्स्ड करंट मिलता है। ठीक है, फिक्स करंट क्यों मिलता है, क्योंकि उसमें जो मायोटिक कैरियर है, यहाँ जो मायोटिक कैरियर है वो फिक्स है, जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ पे होगा, और वो उसी के कारण करंट फ्लो होगा, तो उसी के कारण हमें इतना करंट मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोगों को ग्राफ कैसे हुआ इसका। अगर आप लोग ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप लोगों को ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है इसका। ये इधर वोल्टेज हो गया और इधर क्या हो गया, करंट। तो जो हमारा ग्राफ है वो क्या होगा, वो कुछ ऐसा, पहले ऐसे आएगा और फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, ये ओनली मैं बता रहा हूँ रिवर्स बैच के केस में, अभी हमने फॉरवर्ड बैच देखा ही नहीं। ठीक है, फॉरवर्ड बैच देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे उसका ग्राफ बनता है। तो रिवर्स बैच में हमने अभी देखा कि ग्राफ जो है कुछ ऐसा आएगा, एब्रप्टली ऐसा आएगा और फिर ऐसे मूव करेगा। ठीक है, समझ में आया। और ये किस में होता है, ये पीको एम्पियर में होता है। ठीक है, समझ में आया ये चीज। जो हमारा करंट है वो किस में होता है, पीक्यू एम्पियर में होता है। पीको मतलब हो गया 10⁻⁻12। ठीक है, या फिर नैनो एम्पियर में होता है। तो दिस इज रिवर्स बायस कंडीशन, कि उसमें हमारा डायोड कैसे बिहेव करता है। यहाँ हमने VD क्या दिया है, नेगेटिव दिया है, जो से कम दिया है। तो ID भी जो हमारा है वो -IS हो रहा है। ठीक है, -10, -20, -30, -40 वोल्ट हमने दिया है। तो ये इस तरह का करंट ग्राफ हमें मिलेगा। ये समझ में आया सबको, इसमें कोई डाउट किसी को। अगर डाउट है तो मैं समझा सकता हूँ एक बार और, किसी को डाउट है मन में तो पूछ सकते हो कि रिवर्स बैच में हमारा डायोड कैसे बिहेव कर रहा है। रिवर्स बैच में हमारा डायोड कैसे बिहेव कर रहा है, इसमें किसी को डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हैं। सर एक बार ग्राफ समझा दीजिए। ओके, ग्राफ समझाते हैं। ठीक है, ओके, ग्राफ जो है हमारा क्या है, हम जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह का ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। एक हमारा हो गया एक्स एक्सिस और एक होगा हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, इसमें हम वोल्टेज लेंगे। ठीक है, VD जिसको बोलते हैं हम, VD हो गया ये, और ये हमारा करंट हो गया ID। क्योंकि हमारा रिवर्स बैच केस है, तो रिवर्स बैच में हमने देखा था कि यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया है, -VD। तो हम
इस क्वाड्रेंट में देखेंगे, ये क्वाड्रेंट है, इसमें हम देखेंगे कि इसमें ग्राफ बनेगा। ठीक है, क्योंकि वीडी में नेगेटिव है तो नेगेटिव में इधर जा रहे हैं हम वीडी। अब जब हमने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया तो करंट कैसे इसमें फ्लो होना स्टार्ट होगा, तो करंट क्या होगा, करंट कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा। करंट यहाँ से आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा और फिर ऐसे मूव करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ टाइम तक तो करंट जो हमारा बिल्डअप होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, करंट हमारा हो जाता है स्टेबल। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा डायोड है, उस डायोड में जो हमारा पीएन डायोड है, इसमें मैग्नेटिक एयर फिक्स्ड है। यहाँ मैग्नेटिक एयर मान लो कि 10⁻⁴ है, यहाँ भी 10⁻⁴ है मैग्नेटिक एयर। इधर मैग्नेटिक एयर क्या होगा, होल होगा, इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये फिक्स है, ये क्वांटिटी फिक्स है। तो इतने इलेक्ट्रॉन या इतने होल्स के कारण जो करंट फ्लो होगा वो तो यहाँ पहुंच गया। अब इसके बाद क्या होगा, क्योंकि मैग्नेटिक एयर जो है यहाँ इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है, यहाँ भी नहीं बढ़ रहा है, तो क्या होगा, करंट जो है वो यहाँ पे जाके फिक्स हो जाएगा स्टेबल। उसके बाद करंट चेंज नहीं होगा, करंट उससे आगे नहीं बढ़ेगा। भले ही हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, हमने यहाँ से वोल्टेज 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर दिया, 40 वोल्ट कर दिया, 50 वोल्ट कर दिया, वोल्टेज हम इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन हमारा करंट इंक्रीज नहीं कर रहा है अप टू सर्टेन पॉइंट, है ना। अभी हम आगे देखेंगे कि कुछ पॉइंट के बाद जाके वो क्या होगा, वो ऐसे ऐसे हो जाता है करंट। मतलब क्या होगा, ये जो ग्राफ यहाँ तक आया तो उसका ग्राफ हमारा ऐसे हो जाएगा, तो उसके बाद करंट बहुत ज्यादा मतलब फ्लो करने लगता है। तो हम वो हमें आगे देखेंगे, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। तो हम आगे देखेंगे अभी, लेकिन हमें अभी समझना है यहाँ तक का, यहाँ तक कैसे मूव कर रहा है। तो यहाँ तक में किसी को डाउट कि हमारा करंट ऐसे आया और ऐसे यहाँ तक पहुंच गया, ये समझ में आया आप लोगों को ग्राफ? यस सर। कोई डाउट इसमें? ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं फॉरवर्ड बायस केस। अब फॉरवर्ड बायस क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में क्या होगा कि जब हम पी को पॉजिटिव देंगे और एन को नेगेटिव देंगे, मतलब ये सिमिलर हो गया। याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है कि पी से पॉजिटिव हो गया, एन से नेगेटिव हो गया। अगर हम ऐसा बैटरी ज्वाइन कर रहे हैं कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने जोड़ दिया पी टर्मिनल से, और नेगेटिव जो टर्मिनल है उसको जोड़ दिया हमने डायोड के एन टर्मिनल से, तो ये हमारा बायसिंग है, इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड बायसिंग। और फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या हुआ कि अब जो यहाँ पे होल्स हैं, जो मेजोरिटी कैरियर है, अब वो होल चाहेगा कि वो चाहे नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव जो है वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव तरफ। तो ये होल्स जो हैं जिसे पॉजिटिव चार्ज है, वो चाहेगा कि हम इधर जाएं। इसको हम फोर्स कर रहे हैं, यहाँ जो हमने वोल्टेज दिया इसको बोलते हैं ये एक फोर्स दे रहा है इस होल्स और इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इस फोर्स के कारण क्या होगा कि ये होल्स जो है को एनर्जी मिलेगा, दिस इज एनर्जी, ये वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं हम, है ना। तो इसके कारण क्या होगा कि इस पॉजिटिव जो होल्स हैं इसको एनर्जी मिलेगा कि वो जो हमारा बैरियर था बना हुआ उसको जंप करके वो इधर पहुंच जाए। ठीक है, सेम इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो। इलेक्ट्रॉन्स चाहेगा कि वो आए पॉजिटिव तरफ में, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेजोरिटी कैरियर का कारण। अब यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर कौन सा होगा, अब माइनॉरिटी कैरियर यहाँ पे है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या इधर मूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होता है कि ओनली मेजोरिटी करंट फ्लो करता है, रिवर्स करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो इस साइड होगा। मतलब जो हमने डायोड का सिंबल बनाया था, वो हमने डायोड का सिंबल कैसे बनाया था, एक ट्रायंगल लिया और हमने ऐसे कर दिया। तो इसमें जो एरो दिख रहा है, अगर उसी की तरफ हमारा करंट का डायरेक्शन है, अगर होल इधर से मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव कर रहा है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, द फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट में करंट का फ्लो होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट का फ्लो किधर होगा, हमारा इधर होगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर डायोड में जो हमारा एरो बना हुआ है उस एरो के डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, और अगर उसके रिवर्स में करंट का फ्लो हो तो उसको बोलते हैं रिवर्स बायस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को कि यहाँ पे जो करंट का फ्लो है वो इधर ही है,
सेम डायरेक्शन में, है ना? समझ में आया ये चीज आप लोगों को? इसमें कोई डाउट? तो अगर हम देखें तो टोटल डायोड करंट जो है आईडी, तो वो क्या होगा? मेजोरिटी करंट माइनस रिवर्स सैचुरेशन करंट। अगर मेजोरिटी करंट इधर जा रहा है और रिवर्स करंट इधर आ रहा है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा होगा टोटल डायोड करंट। ओके, समझ में आया ये आप लोगों को? फॉरवर्ड बेस कंडीशन। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये देखो, इसमें आपको दिख जाएगा, ये जो ग्राफ है ये ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब ये इधर आपको दिख रहा होगा -10, -20, -30, -40, इधर आपको दिख रहा होगा 0.3, 0.5, 0.7। तो जो फॉरवर्ड वोल्टेज है, मैंने बताया था आपको कि किसी इलेक्ट्रॉन को पास करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए होता है? 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर वो सिलिकॉन का है तो। अगर सिलिकॉन से बना हुआ है डायोड, तो क्या होगा? उसे ऑलमोस्ट 0.6 वोल्ट चाहिए, 0.65 वोल्ट के आसपास। ठीक है, तो जैसे ही उसको इतना एनर्जी मिल जाएगा, तो क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पास कर जाएगा, और ये जो डिप्लीशन विड्थ है वो जीरो हो जाएगा। जो डिप्लीशन विड्थ दिख रहा है आपको, ये कम होते होते, ये जो कम हो रहा है यहाँ पे, कम होते होते क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। कब होगा जीरो? जब हम इसे 0.65 वोल्ट से ज्यादा सप्लाई करेंगे। उससे कम करेंगे तो हल्का हल्का डिप्लीशन विड्थ रहेगा, तो करंट थोड़ा कम फ्लो करेगा। तो यहाँ पे आप दिखेगा आपको कि जब 0.5 के आसपास है तो थोड़ा सा करंट फ्लो हो रहा है ना? कितना हो रहा है? 1 मिली एम्पियर। ये अब ये करंट जो है मिली एम्पियर में होगा। हमने यहाँ देखा था कि जो रिवर्स करंट है वो था पिको एम्पियर में या फिर नैनो एम्पियर में, लेकिन जो फॉरवर्ड बेस करंट होता है वो क्या होता है? वो होता है मिली एम्पियर में। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब 0.5 वोल्ट के आसपास है, जब 0.3 के आसपास है तो जीरो है ये। जब 0.5 के आसपास है तो थोड़ा सा बढ़ा है। जब उससे हम और इंक्रीज कर रहे हैं, 0.6 के आसपास है तो और इंक्रीज हुआ। 0.7 के आसपास आया तो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। अब 0.7 से और ज्यादा करेंगे हम तो क्या हो गया? ये बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है यहाँ पे, मतलब करंट जो है वो बहुत फास्टली मूव कर रहा है, ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, रिवर्स बायस कंडीशन और फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि जो वीडी है वो पॉजिटिव होता है, इट इज ग्रेटर देन 0 वोल्ट। और आईडी भी जो है वो जीरो से ज्यादा होता है, मतलब कि वो भी पॉजिटिव होता है, मिली एम्पियर में होता है। लेकिन रिवर्स बायस में वीडी इज नेगेटिव एंड आईडी इज -IS। जो सिंबल है वो इस तरह का होता है, और करंट का फ्लो जो है फॉरवर्ड बायस में इस डायरेक्शन में होता है। वही अपोजिट में क्या होगा? इस रिवर्स बायस में। ठीक है, तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जो कि हमेशा एग्जाम में आता है कि डायोड का जो है, अगर सेमीकंडक्टर डायोड है तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपको प्लॉट करना है। तो प्लॉट कैसे करेंगे? हम कुछ ऐसे लेंगे एक्सिस। ठीक है, निगेटिव में हम ऐसे जाएंगे और पॉजिटिव में हम ऐसे मूव करेंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को ये चीज? ये वोल्टेज का है, ये करंट का है। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ हाँ, हेलो बिल्कुल। सर, जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर में से जो होल एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ जाते हैं और होल सर इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप की तरफ, तो एक दूसरे को इफेक्ट को सर न्यूट्रल नहीं हो जाएंगे? नहीं नहीं, देखो, न्यूट्रल कब होगा? देखो, इस चीज को समझो। हाँ सर, ये अगर यहाँ पे समझना डाउट है था। तो इस चीज, हाँ हाँ हाँ, समझो इस चीज को, कि अगर मैंने यहाँ बोला कि पी टाइप से, ये हमारा पी टाइप है और ये हमारा एन टाइप है, तो यहाँ क्या है? यहाँ होल्स हैं। ठीक है, यहाँ होल्स है, ये सारे होल्स हैं। और यहाँ पे क्या है? यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करते करते, अब देखो, अभी हम बात कर रहे हैं, अभी मैंने दिखाया आप यहाँ पे आपको कि यहाँ पे 5 होल्स हैं, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अगर हम एक बात करें, एक लैटिस का बात करें, एक हम अगर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का लेते हैं, तो उसमें वी विल हैव बिलियंस ऑफ होल्स एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बहुत ज्यादा होता है उसमें। तो
अब ये करंट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो अगर हम यहाँ बैटरी लगा रहे हैं, मान लो यहाँ मैंने बैटरी लगा दिया, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, हमने बैटरी लगा दिया, हमने कर दिया इसको फॉरवर्ड बायस। अब ये इलेक्ट्रॉन कब यहाँ तक पहुंच पाएगा ऐसे, और कब वो इस होल में रिकम्बाइन कर पाएगा, ये दो चीजें, दो चीजें होगी यहाँ पे। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है या होल इधर से इधर जा रहा है, तो कब वो रिकम्बाइन करेगा और कब वो इधर आएगा। रिकम्बाइन होगा तो क्या होगा, वो आयन बन जाएगा, और अगर वो रिकम्बाइन नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो इधर आ जाएगा। अब रिकम्बाइन कब होगा, जब वो एग्जैक्टली किसी होल पे जाके इम्पैक्ट करे। अब जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अगर उसके पाथ में कोई होल आ जाएगा तभी वो उसमें रिकम्बाइन कर पाएगा, अगर उसके पाथ में होल नहीं आ रहा है तो उसको रिकम्बाइन नहीं कर पाएगा वो। समझ में आ रहा है ये चीज, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है और इसके यस सर। सामने अगर होल आएगा तभी वो उसमें रिकम्बाइन होगा, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, क्योंकि रैंडम यहाँ पे मूव कर रहा है, होल इधर से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर इधर आ रहा है, तो क्या होगा कि सामने सामने अगर उसमें जाए तो मूव करेगा, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा बहुत कम इसीलिए होता है क्योंकि अगर हम देखें, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये सिलिकॉन है, तो जो होल है वो इसके साथ जो बॉन्डिंग बना हुआ है दूसरे सिलिकॉन का, वो इसी में मूव करता है होल। होल जो फ्री नहीं होता है, होल क्या है, जस्ट इट इज द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसके लिए अगर मैं इसको और समझाऊं अच्छे से, तो स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था आप लोगों को, हाँ, अब देखो, अब ये हमारा पी टाइप मटेरियल है, अब ये होल है। अब होल यहाँ से यहाँ अगर मूव करना है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा और होल यहाँ से यहाँ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें पेंटावैलेंट का, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, वो अभी बॉन्ड में है, वो यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, इट विल बिकम फ्री। अब ये कहीं मूव कर सकता है, होल कहीं मूव नहीं कर सकता। होल क्या होगा, वो होल जो है अगर यहाँ पे है तो ये इसी बॉन्डिंग में मूव करता जाएगा। ये होल ऐसे मूव करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ आएगा होल। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो गया, इट कैन गो टू हेयर, इट कैन गो टू हेयर, इट कैन गो टू हेयर, कहीं भी जा सकता है वो इलेक्ट्रॉन। समझ में आया ये चीज कि इलेक्ट्रॉन होल कैसे मूव करता यस सर, आ गया समझ, आ गया है सर। ना। ओके, हाँ, तो अब समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होता है, कंप्लीटली होल कैसे मूव करता है। होल और इलेक्ट्रॉन जब होगा, जब रिकम्बाइन करेंगे, जब वो आमने सामने आएगा एक बॉन्ड में, तो जाके वहां पे होता है रिकम्बिनेशन और वहां पे आयन फॉर्म होता है, नहीं तो आयन फॉर्म नहीं होगा। ओके, और कोई डाउट किसी को यहाँ तक, यस। यहाँ तक किसी को डाउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आज बताया है आप लोगों को, कि डायोड रिवर्स बैच में और फॉरवर्ड बैच में कैसे काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अगर आपको समझ में आ गया तो आगे समझना बहुत इजी होगा। और ये समझ में नहीं आया अभी आपको, यहाँ पे कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया, एक भी चीज़, तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए इसको अच्छे से समझ लो। कोई डाउट किसी को, मन में कोई भी डाउट आ रहा है पूछ लो। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये डाउट छोटा सा है, मैं पूछूंगी या पूछूंगा तो सर क्या सोचेंगे या कोई क्या सोचेगा, हो सकता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट डाउट हो, है ना। तो कोई भी डाउट मन में आ रहा है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर यहाँ पूछने में अगर नहीं बन रहा है तो यू कैन ऑल्सो मैसेज मी पर्सनली ऑल्सो, कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो अगर सबको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, तो यहाँ पे हम क्लास एंड करते हैं। इससे आगे जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम। ओके।
सर आप पीपीटी शेयर कर रहे हो क्या? हाँ, मैं शेयर कर दूँ पीपीटी। पीपीटी मैं शेयर कर दूंगा क्लासरूम में, जो गूगल क्लासरूम है वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है।